नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां मुख्य विकास अधिकारी ने लगाया चौपाल, कहां पत्थरबाजों से निपटने के लिए बनी स्पेशल टीम, कहां खाद न मिलने से किसानों ने जताई नाराजगी, कहां सड़कों पर लगा रहता है मवेशियों का जमावड़ा और कहां किया गया कन्या केरवाड़ी महोत्सव का आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। गोरखपुर जनपद के विकासखंड बेलघाट ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा कटैया में आज परफॉर्मेंस ग्रांट के अंतर्गत मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह सरकार के द्वारा गांव में जल संरक्षण से लेकर पंचायती राज विभाग की अनेक योजनाओं के बारे में ग्रामीणों को जानकारी दी गई। चौपाल में मिले एबीएस से अनुपस्थित वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने नाराजगी भी जाहिर की। साथ ही साथ कोटेदार के विरुद्ध मिले शिकायत में मुख्य विकास अधिकारी ने सप्लाई इंस्पेक्टर पर कार्रवाई का आदेश दिया। वहीं मुख्य विकास अधिकारी ने कहा, गांव में मनरेगा के तहत हर घर में सोख्ता निर्माण समेत अन्य कार्यों को कराया जाए। घाट के कटिया गांव में ये परफॉर्मेंस ग्रांट का गांव है और इसमें हमने चौपाल लगाई थी और परफॉर्मेंस ग्रांट का जितना भी हमारा डीपीआर मंजूर हुआ है, स्वीकृत हुआ है, उसको पढ़ के सुनाया गया है और हर कार्य जो पूर्ण हो गया उसके बारे में बताया गया। और ग्रामवासियों से ये अपील की गई है कि आप लोग इन सारे कार्यों की गुणवत्ता का जांच स्वयं करिए। कहीं भी कोई कंप्लेंट आपको लगती है तो डायरेक्ट हमारे नंबर्स पे, डीपीआरओ वीडियो के नंबर पे, मेरे नंबर पे आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके साथ बाकी सरकार की सारी स्कीमों का जितने लाभार्थी हैं एक एक का नाम पढ़ के सुनाया गया है और जो लाभार्थी बचे हैं, जैसे राशन के हमें अभी 5-6 केस मिले हैं, उसमें जो सप्लाई इंस्पेक्टर है उसको तुरंत बताया गया है कि आप इस पर कार्रवाई करते हुए इसको राशन कार्ड दिलाएं। ऐसे ही वृद्धा पेंशन के 11 केस मिले हैं जिनको अभी वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही थी, उसके लिए कहा गया। इसके साथ साथ वृद्धा पेंशन या पेंशन की स्कीमों में KYC के लिए लोगों को जानकारी दी गई है, अपील की गई है, करवा लिया इसमें। और जो PM किसान निधि है उसमें भी KYC कंपलसरी कर दिया गया है, उसके बारे में भी दी गई है। 60% लोगों ने करा लिया है। बाकियों को भी अपील की गई है कि आप CSC सेंटर जाके इसको कराएं। लेखपाल के द्वारा जो है जो अविवादित विरासतें हैं उसको देने के लिए निर्देशित किया गया है। उसने कल ज्वाइन किया है, वो अगले 2 दिन में जो भी बची हुई विरासतें हैं वो दे देगा। और सचिव के द्वारा बाकी जितनी भी हमारी योजनाएं हैं पंचायत की, ग्राम विकास की, उसके बारे में पढ़ के सुनाया गया। राशन को लेके समस्या लोगों ने बताई है और वृद्धा पेंशन को लेकर दोनों का मैंने किया है जानकारी। इसके साथ साथ जो हमारे आंगनबाड़ी का राशन है उसके वितरण में समस्या बताई है, उस पर मैंने तुरंत कार्रवाई की है और कल तक जो उसकी समस्याओं का हल करके जो कर्मचारी मुझे बताएंगे। इसके साथ साथ EBS से जो यहाँ के है वो ना आने के कारण, क्योंकि अभी मैंने फोन किया तो स्पष्टीकरण को मिला नहीं है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है EBS से जो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी है बेलघाट से। उद्देश्य चौपाल का यही है कि जो सरकार है वो ग्रामवासियों को। नमस्कार, आज हम उपस्थित हैं बेलघाट ब्लॉक के कटिया ग्राम सभा में। आज जहाँ पे मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह के द्वारा जो है परफॉर्मेंस ग्रांट चौपाल कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जो है ग्रामीणों को सरकार के द्वारा जो तमाम योजनाएं जो हैं आ रही हैं उनको अवगत कराना और साथ ही साथ इस चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याएं भी जानी गई है। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत से अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता अनूप कुमार सिंह की रिपोर्ट। योगी सरकार ने पत्थरबाजों और उपद्रवियों से निपटने के लिए यूपी के हर जिले में 20 से 40 पुलिस कर्मियों की एक स्पेशल टीम बनाई। इस टीम को एंटी राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर इक्विपमेंट से लैस कर दिया गया है। इस इक्विपमेंट को पहनने के बाद टीम में शामिल पुलिसकर्मी पूरी तरीके से चारों तरफ से पत्थरों से बचाव के लिए सुरक्षित होंगे। एंटी राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर शरीर के छाती के लिए प्रोटेक्टर, कंधे के पैड, ऊपरी भुजा गार्ड, कुनी और अग्रदूत गार्ड, ग्रोइन और शिन गार्ड होंगे। इस पूरे प्रोटेक्टर का वजन 6 किलोग्राम है। यूपी में ये पहली बार पुलिस कर्मियों को मिला है। इसका पहली बार जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों से निपटने के लिए वहां की पैरामिलिट्री और अन्य फोर्स ने इस्तेमाल किया था। आपको बता दें कि बुलेट प्रूफ केवल गोली और छर्रों को रोकती है, लेकिन ये स्पेशल पत्थर के लिए है। 360 डिग्री पुलिस कर्मियों को कवर करेगा। रिक्रूटमेंट से लैस पुलिस पत्थरबाजी के बीच रुकेगी नहीं, चलती रहेगी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता गुना नंध्यानी की रिपोर्ट।
खाद और बीज नहीं मिलने से नाराज मोहभट्टा समिति के किसानों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। यहाँ किसानों ने शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बता दें कि खाद और बीज की पर्याप्त उपलब्धता न होने की लगातार शिकायत के बाद किसान नेता योगेश तिवारी शुक्रवार को विधानसभा क्षेत्र की कई समितियों में पहुंचकर किसानों से रूबरू हुए। यहाँ किसानों ने किसान नेता को अपनी परेशानियों से अवगत कराया। किसानों ने खासकर खाद की पर्याप्त उपलब्धता न होने के साथ बाजार में कालाबाजारी की शिकायत की। किसानों ने बताया कि किसान हर स्तर पर लूटे जा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि लगातार हमारे साथ धोखाधड़ी की जा रही है। विधानसभा में सब सोसाइटियों में किसान परेशान है। किसानों को बराबर खाद नहीं मिल पा रहा है, यूरिया नहीं मिल पा रहा है, डीएपी नहीं मिल पा रहा है, राखड़ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए आज हम लोग मोहभट्टा सोसाइटी के दौरे में आए। सब किसान बता रहे हैं कि आज पिछले 1 महीने 1.5 महीने चक्कर लगा रहे हैं। कभी किसी बहाने को लेकर, कभी किसी बहाने को लेकर किसानों को सही समय में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज एक पानी गिरने के बाद किसान पूरे फसल की तैयारी में है, खेती करने की तैयारी में है, लेकिन खाद का कालाबाजारी हो रहा है। दुकान में डबल रेटों में लेने के लिए मजबूर है किसान। हम चाहते हैं सब्सिडी वाला जब सेवा सहकारी समिति से इनको खाद समय मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा तो इस तरह से आज हम लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। आगे हो सकता है बड़े रूप में हंगामा करें और इनको तत्काल समय में खाद बीज दवाई उपलब्ध होनी चाहिए सोसाइटी में। मोर जगत राम साहू नाय है। कैसे यहाँ कैसे है? यहाँ सोसाइटी में हमला देख ले 4 किलोमीटर दूर से हमन आथन मुड़ेरा से और आथन तक कथे कि आज नहीं मिला है, काल नहीं मिला है, कारागार का जमा करके हमन चल देथन। अब जाए के बाद में फिर आथन तो अभी तो नंबर नहीं आएगा खातू कचरा में, और नंबर आए के बाद फिर पीछे फलाना चीज है नहीं है, वो चीज है नहीं है, फिर छोड़ के हमन चल देते। अब जाए के बाद फिर आथन तब देखे तब डीपी हमला मिलबे नहीं करा। अब ये परेशानी है हमला शुरू हो है जब से, तब से परेशानी आवत है। अब धान को तो लावत है तो तेल मौका का होते बोरी की परेशानी हो जाते। हमार धान है सड़ के 1 साल 3 कट्टा धान ला में है, फिर बदली बोला दे है सर। अभी आप लोग खातू नहीं मिला थे तो कतक परेशानी हुआ था? अभी हमारा बहुत परेशानी होते। एक ठन आधा एकड़ खेत में ऐसने बना रहे हैं हमें। अब का करिया पानी वानी लेके वो खातू छीटिया तो वो सच्चे जाही भाई। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेमेतरा से दुर्गा सड़क मार्ग देवरबीजा सड़कों पर मवेशियों का कब्जा होने के वजह से बहुत हद तक पशु मालिक भी जिम्मेदार है। मवेशियों से हित साधने के बाद इन्हें सड़कों पर आवारा घूमने के लिए इस तरीके से छोड़ दिया जाता है जैसे मवेशियों से उनका कोई नाता ही ना हो। दुर्घटना में मवेशियों की मौत हो जाती है, उसके बाद मुआवजे के लिए जानवरों पर दावे किए जाते हैं। ग्राम की सड़कों पर घूमते आवारा मवेशी वाहन चालकों और राहगीरों के लिए खतरा साबित हो रहे हैं। ये समस्या देवरबीजा से बेमेतरा मार्ग रोड पर दिखाई देती है। बारिश शुरू होने के बाद सड़क पर मवेशियों का जमावड़ा बढ़ गया। आए दिन यहाँ पर हादसे होते हैं। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। नर्मदा जिले में चल रही 3 दिवसीय कन्या केरवाड़ी और स्कूल प्रवेशोत्सव 2022 के कार्यक्रम के दूसरे दिन डेडिया पाड़ा के धारासभ्य महेश भाई वासवा की अध्यक्षता में सागबारा तहसील के चौपड़वा गांव में आयोजित स्कूल प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में बच्चों के हाथों से दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ कराया गया। वहीं महेश भाई वासवा ने कक्षा 1 और आंगनबाड़ी के मिलकर कुल 45 बच्चों को पुस्तक और स्कूल बैग देकर स्कूल में उनका प्रवेश करवाया, जहां सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। नर्मदा से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। पानी के जमा होने के कारण आम जनमानस को परेशानी हो रही। नाले की स्थिति भी बहुत ज्यादा खराब है। कचरे के कारण जल निकासी न होने से बैंक में गंदा पानी भरा हो। गंदा पानी भरने के कारण डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों को लगातार यहां पर दावत दिया जा रहा है। गौर भारतीय स्टेट बैंक की जो स्थिति देखने को आज मिली है वो बहुत ही निंदनीय है। बता दें कि प्रशासनिक अधिकारी एवं ग्राम प्रधान से इस गंदे पानी की निकासी के लिए स्टेट बैंक गौर के मैनेजर कई बार बात कर चुके हैं और शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं निकलकर सामने आ रहा है। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट।
बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के कलागढ़ मार्ग पर बाग में शराब पीने को मना करने व कार हटाने को लेकर बाग की रखवाली कर रहे बुजुर्ग की 4 युवकों ने पीट कर हत्या कर दी। घटना से मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें कि घायल बुजुर्ग को उपचार के लिए पहले अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया और मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पर थाना अफजलगढ़ पर अभियुक्त प्रशांत चौहान, पिंटू चौहान निवासी अफजलगढ़ व आशीष चौधरी निवासी ठाकुर द्वारा और रजत निवासी जसपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। दे रखा था किराए पे, तो वो बाग सड़क के दोनों तरफ फैला हुआ है। वो व्यापारी अपना ट्रैक्टर से आम लेने के लिए अपने एक बाग से सड़क के पार करके दूसरी तरफ जा रहा था, तो जब दूसरे वाले बाग में जा रहा था तो उसी के गेट के ऊपर एक अर्टिगा कार खड़ी हुई थी, जिसमें 4 लोग वहाँ पे कुछ अपना नाच गाना कर रहे थे और बाग में आम वाम तोड़ने का वो था। तो उसके द्वारा उनसे कहा गया कि भाई अपनी गाड़ी हटा लो। इससे उत्तेजित होकर उनके द्वारा जो बाग का रखवाला था उसके साथ मारपीट की गई। जैसे ही उन्हें थाने लाया गया, क्योंकि वो गंभीर अवस्था में था मजरूर, उसे तत्काल CSC ले जाया गया। CSC के साथ के बाद जसपुर रेफर किया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों की तरफ से इस पूरे मामले में तहरीर प्राप्त हो गई है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और डेड बॉडी PN के लिए भेजी जाएगी। सर, इस संबंध में कुछ आरोप प्रत्यारोप पुलिस पे भी लग रहे हैं, इस बारे में क्या? परिजनों ने ये आरोप लगाया, जब सूचना के बाद पुलिस दोनों पक्षों को यहाँ ले आई थी, तो जो मजरूर था जब उसे बाहर परिजन कुछ पानी वानी पिला रहे थे और ये कह रहे थे कि तत्काल हॉस्पिटल लेके चलो, तो उस समय यहाँ उपस्थित एक पुलिसकर्मी के द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई थी। ये आरोप लगाया है। इसके संबंध में अलग से जांच क्षेत्र अधिकारी से कराई जा रही है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं, तो अलग अलग लोग बातें बता रहे हैं। तो अगर उसमें कहीं भी कोई सच्चाई होगी तो तदनुसार उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ मोहम्मद हिफजान की रिपोर्ट। कोसीकला के बाईपास पर लगा लंबा जाम में फंसे हजारों वाहन। आपको बताते चले कि NHI का निर्माण कार्य चला है, जिसमें NHI के नोटिफिकेशन जारी न होने से वाहन चालकों को भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है। कई बार घंटों ट्रक गाड़ी चालकों को तथा एम्बुलेंस फंसी रहने का मामला भी सामने आता है। इसके बावजूद भी NHI अधिकारी कोई शेड्यूल नहीं बना पा रहे हैं, जिससे कि भयंकर जाम से मुक्ति मिल सके। भयंकर गर्मी का समय चल रहा है, इससे गाड़ियों में छोटे छोटे बच्चे व्याकुल हो जाते हैं और इधर उधर छांव की तलाश में गाड़ियों को जाम में फंसा देख खड़े रहते हैं, जिससे काफी ज्यादा लोगों को समस्या हो रही है। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता सुनील पांडे की रिपोर्ट। प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय कुमार पांडे द्वारा धूरपुर थाना परिसर में बने नवनिर्मित भवन का आज लोकार्पण किया गया। इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार पांडे ने थाना प्रभारी IPS चिराग जैन की तारीफ करते हुए कहा कि अंडर ट्रेनिंग के दौरान जिस तरीके से कार्य किया गया वो काफी काबिले तारीफ है। आगे जब भी मौका मिले इसी तरह का सराहनीय कदम उठाते रहें और लोगों में अपनी विश्वसनीयता बनाए रखें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि धूरपुर थाना प्रभारी IP चिराग जैन को जब से जिम्मेदारी दी गई है, लगातार उनके द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। और थाना प्रभारी का चार्ज देख रहे हैं। इन्होंने थाने के कायाकल्प के लिए काफ़ी काम किया और साथ ही साथ अपना प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। उसी के मद्देनज़र विवेचना कक्ष का इन्होंने निर्माण करवाया, जिसमें 10 से 12 विवेचकों के बैठने की अच्छी जगह है। वार करने वाले अधिकारी के बैठने की जगह है। बहुत ही सुंदर और एक अच्छे माहौल वाला विवेचना कक्ष निर्मित हो गया है। आज उसका लोकार्पण भी किया गया। अब हमारे जो विवेचक हैं, चाहे वो SI हों या इंस्पेक्टर हों, उसमें बैठ करके अपने केस डायरीज अच्छे से लिख सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इंटरोगेशन की भी कार्रवाई कर सकते हैं। तो एक अच्छा उपलब्धि है थाना धूरपुर पुलिस का और हमारे चिराग जैन जो ASP अंडर ट्रेनिंग हैं, उनके
पहल पर यह कार्य हुआ है, उन्हें शाबाशी देता हूँ। उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया है और मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी जब ये एक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद एक रेगुलर IPS ऑफिसर बनेंगे, विभिन्न जिलों में SP, SSP और अन्य पदों को सुशोभित करेंगे, तो भी इस तरह के नवीन पहल ये करते रहेंगे और पुलिस बल की दक्षता को और पुलिस की इमेज को सुधारने के लिए सतत प्रयत्नशील रहेंगे। मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि सर एक बाबला प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। कचना जल निगम की लापरवाही के चलते कचना पचदेवरा मार्ग ध्वस्त होने के कागार पर है। जल निगम द्वारा लगाई गई पाइपलाइन पूरी तरीके से भ्रष्ट हो चुकी है और पूरे दिन सड़क के बीचों बीच कई जगह पर पानी निकल रहा और बड़ी गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते सड़क दिनों दिन ध्वस्त हो रही है और विभाग लापरवाही बरत रहा है। अगर जल निगम द्वारा पाइपलाइन को ठीक नहीं किया गया तो बारिश में लोगों का सड़क से होकर गुजरना मुश्किल हो जाएगा। ये भरा इसलिए रहता है, ये अपना भी है, इसमें कमी है। अब खुद को भी चाहिए कि अपने दरवाजे की सफाई स्वयं करें। नहीं, ये जो बीचों बीच रोड पर पानी निकल रहा है, बीच रोड पे पानी निकलने का मतलब जब हमारे दरवाजे के सामने पानी भर जाएगा और उसके बाद वहाँ से गाड़ियाँ आती है, मेरा भी मतलब है, मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम पानी सड़क पे न पाए। ये जल निगम की पाइप लीक है, पाइप लीक है, जल निगम की पाइप लीक है, तो हम अपने गाँव वालों से कहेंगे ग्राम प्रधान को पकड़े, उनको ले जाके वहाँ शिकायत करवाएं। नहीं तो जल निगम विभाग की जिम्मेदारी बनती है। जल निगम को हम बताएंगे नहीं तब तक जल ये इतनी आपके मुख्यालय पर जल निगम है, लगभग आधे किलोमीटर 1 किलोमीटर की दूरी पर है, कहीं बहुत दूर नहीं है। तो ये जल निगम विभाग के कर्मचारी देखते नहीं है कि कहाँ से पानी लीक हो रहा है, कहाँ जा रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है। बड़ा क्षेत्र है, जल निगम हर घर का नल नहीं रोकता सकता। नल की बात नहीं कर रहा है, यहाँ तो बीच पाइप फूटी हुई दिख रही है। पानी देख रहे हैं बारह है, लेकिन ये यहाँ से वहाँ तक तहसील पे पूरा पानी तिराहे से लेकर के आपका जो है कचना बाजार के आसपास जितनी भी रोडें हैं सब पर पानी बह रहा है। तो आप इनसे पूछिए हुआ है इसमें कैसे पानी भर रहा है। ये जल निगम की लापरवाही है, तो इसकी आप लोगों से सुनवाई नहीं हो रही। हमने तहसील में 2-3 बार आवेदन कर दिया है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये बीचों बीच रोड पर आने वाले दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी तो इस पूरी रोड भ्रष्ट हो जाएगी, तो इसको ये लोग नहीं देख पा रहे हैं। हमने 3 बार आवेदन कर दिया है और अभी तक कोई सुनवाई इसकी नहीं हुई है। बस ये हो रहा है कि हाँ हो जाएगा, लेकिन बरसात आने तक ये रोड पूरी खत्म हो जाएगी। बच्चे भी बहुत परेशान नहीं कर सकते, ये अपने विभाग की भी लापरवाही है। जब तक हमने 3-4 बार बोल दिया है, लिखित भी दे दिया है, लेकिन आप कोई सुनने वाला नहीं है। आपका पूरा परिचय जानने। मेरा नाम अनीश कुमार सिंह है। मैं प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।